नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों एंड वेलकम टू बीके आशास किचन। तो अब दिवाली का सीज़न शुरू हो गया है और दिवाली में हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और स्वीट्स बनाते हैं। तो आज हम इसी तरह का शक्करपारा जो है वो सभी को बहुत पसंद आता है और एकदम खास खस्ता और स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी सा बनाएंगे शक्करपारा। तो शक्करपारा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सामग्री में सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक एक कटोरी के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। एक कटोरी मैंने वनस्पति घी ले लिया है, एक कटोरी दूध ले लिया है गुनगुना, एक कटोरी पाउडर शुगर ले ली है। तो जिस कटोरी से हमने घी लिया है या दूध लिया है उसी कटोरी से हमें सारी चीज़ें लेनी है। 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पर मैंने कार्डमन पाउडर या इलायची पाउडर जो है वो ले ली है। इसके साथ में मुझे लगेगा लगभग 4 कप मैदा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाल ले ली है, उसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी जो गुनगुना सा है हल्का सा इलायची पाउडर मिक्स कर ली है मैंने उसमें, और उसी में हम डालेंगे वनस्पति घी। या तो आप इसे थोड़ा सा गर्म करके भी ले सकते हो जिससे कि ये मेल्ट हो जाए घी, और दूध भी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। सालों से मैं बस इसी तरह से जो है वो शक्करपारे बनाती हूँ और सभी को ये शक्करपारे बहुत पसंद आते हैं। न आपको दूध गर्म करने की ज़रूरत है न कुछ भी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच और दूध जो है वो ऐड कर दिया है, ताकि मुझे उतना स्वीट पसंद नहीं है इसलिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप इसमें ऊपर से 2 चम्मच और शुगर भी ऐड कर सकते हो। शुगर का पाउडर या तो आप शक्कर का भूरा ले सकते हो या तो शक्कर को आप घर में ही पीस करके ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसके अंदर जो है मैदा ऐड करते जाएंगे और एक फाइनली एक डो बना लेंगे। देखिए इसी तरह से जो है सिंपली रीति से, कुछ भी करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल रीति से सिर्फ आटा जो है आपको इसी के अंदर मिक्स करते हुए जाना है और इसी तरह से देखिए मिक्स करते हुए सभी तरफ से उसे हिलाते जाना है। अगर आपको इसमें पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा एक आधा चम्मच या फिर हाफ टी स्पून जो है आप नमक भी इसमें डाल सकते हो। नमक से एक अलग ही स्वाद आता है। तो देखिए इसी रीति से हमारा ये जो डो है वो तैयार हो गया है और इस डो को जो है आपको ढक करके रखना है। देखिए सारा ही मैदा मैंने यूज़ कर लिया है और इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। एक बार फिर से अच्छे से सारे ही आटे को जो है हम एक साथ मिला लेंगे, गूंद लेंगे अच्छे से और उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे जो भी साइज़ का आपको चाहिए। तो देखिए इसी तरह से मैंने जो है यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं बड़े से, क्योंकि पेड़े जितने बड़े होंगे उतनी ही आपकी रोटी भी मोटी आएगी और रोटी जितनी मोटी जाड़ी होगी उतनी ही आपकी जो शक्करपारा होता है वो बहुत ही खस्ता होता है। तो इसीलिए जब भी आप बेलो तो बेलते समय उसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो और भी खस्ता बिस्किट के जैसे बनेगा, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेलने के लिए मैंने ऊपर से सूखा आटा लगा लिया है और इसे बेल लेते हैं। देखिए बहुत ही इजीली, अगर आपका डो जो है, आपका जो आटा है वो अगर परफेक्टली बना है तो बहुत ही इजीली आप इसे बेल सकते हो। देखिए बहुत ही अच्छे से फटाफट से ये बेल करके हो जाता है। तो ये जो आटा है ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा एकदम से लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए ठंडी के दिन होते हैं तो कभी कभी ये जो वनस्पति घी है ना ये जम जाता है तो आटा जो है ना वो टाइट हो जाता है। देखिए मेरा जो रोटी है वो बेल करके हो गया है, तो साइड से थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है और बड़ा भी हो गया है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने से एक तो और फ़ायदा क्या होगा कि साइड भी कभी कभी प्लेन नहीं होता है तो वो भी प्लेन हो जाता है साइड का जो हिस्सा है। और इस तरह से इतना मोटा आपको रखना है, जितना आप मोटा रखोगे उतना ही वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा शक्करपारा। तो देखिए इसी तरह से साइड से थोड़ा सा मैं बेल रही हूँ एक जैसा और इसे हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास ये व्हील वाला जो चम्मच होता है वो है तो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हो। इस तरह से एक समान डिस्टेंस पर 1-1 इंच के इसमें भी आप कर सकते हो और फिर थोड़ा सा आपको घुमा लेना है, क्रॉस कर लेना है और क्रॉस में शक्करपारे इस तरह से कट करने हैं।
कई जो है इसे आप चौकोन के हिसाब से भी करते हैं कई लोग, तो मैंने तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा क्रॉस कर फिर ले लिया है। और ये जो साइड में जो आधे आधे पीसेस बचे थे या छोटे छोटे टुकड़े थे उन्हें मैंने निकाल लिया है। और इस तरह से ये मेरा बेल करके हो गया, कट करके भी हो गया। इसे एक थाली के अंदर हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी गोला हम ले लेंगे और दूसरे गोले को भी इसी तरह से हम बेल लेंगे। बेलते समय हमें बहुत ही फटाफट से ये बेल करके हो जाता है और शक्करपारे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी से आप दिवाली के समय ही नहीं, लेकिन और भी कभी अगर आपको ऐसे लगता है कि घर में कुछ खाने के लिए चाहिए तो उस वक्त भी बच्चों को बिस्किट की जगह पे आप ये बना करके दे सकते हो। अगर यहाँ पर आपको वनस्पति घी नहीं इस्तेमाल करना है तो आप घी भी, जो गाय का घी होता है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। असली घी को इस्तेमाल करके भी आप इसके शक्करपारे बना सकते हो। मैंने तो यहाँ पर इस तरह से वनस्पति घी से यह बनाया है। इसी तरह से देखिए साइड का जो हिस्सा है उसे मैंने कट करके निकाल लिया है और फिर से इसे थोड़ा सा एक जैसा कर लेंगे सभी साइड से और इसे कट कर लेंगे। बहुत ही आसान है और लगभग मेरे ये 1.25 किलो की, लगभग 1 कटोरी का जो मैंने हिसाब लिया है उससे 1 से 1.25 किलो तक शक्करपारे मेरे बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से हम सीधा सीधा इसे कट देंगे। इसका भी साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सभी जो है इसी साइज़ से बनाते हैं। इसमें एक टिप याद रखिए कि इसमें आप इलायची पाउडर ज़रूर डालिए। इलायची पाउडर डालने से इसका स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसी तरह से हम क्रॉस में भी कट कर लेंगे। क्रॉस में कट करने से इसका जो आकार है, डिज़ाइन है, वो बहुत ही अच्छे से आती है। देखिए इस तरह से आप इसे कट कर सकते हो। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है और आप इसे ज़रूर बनाइए और इसी रेसिपी से बनाइए ताकि ये बहुत ही मिनटों में बन जाता है। बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं लगता है। छोटे छोटे जो पीसेस है साइड के वो मैंने निकाल लिए हैं और इसी तरह से जो है मैंने इसे उसी थाली में फिर से निकाल लिया। इस तरह से हम एक साथ में बहुत सारा 2 या 4 जो रोटियां हैं वो बना करके उसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद में फिर हम इसे करेंगे। इसके बाद में हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए मैंने यहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल रख दिया है और वही हमारी आयरन की कढ़ाई। तेल गरम हुआ है या नहीं ये एक शक्करपारा डाल करके हम देखेंगे। शक्करपारा ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल गरम हो गया है। झारे के अंदर रख करके ही आपको इस तरह से शक्करपारे जो है वो तेल में छोड़ने हैं, क्योंकि कई बार हम इसे डायरेक्टली हाथों से डालते हैं तो तेल के छींटे जो हैं वो हमारे हाथों के ऊपर उड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 झारे भर करके इसके अंदर शक्करपारे डाले हैं। और हमारी जो गैस की आंच है वो बिल्कुल भी हाई चाहिए, क्योंकि अच्छे से गर्म तेल में जब आप इसे छोड़ते हो तो ये बहुत अच्छे से तल करके तैयार हो जाते हैं। तो ये टिप भी आप हमेशा याद रखिए कि गैस का जो आंच है वो हमेशा हाई होना चाहिए। तो देखिए देखते ही देखते हमारा ये जो शक्करपारा है ये तल करके तैयार हो रहा है और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अगर आप ठंडे तेल के अंदर शक्करपारे छोड़ोगे तो वो मेल्ट हो जाते हैं या तो पिघल जाते हैं तेल के अंदर। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए शक्करपारों को हमेशा गरम गरम तेल के अंदर ही आपको छोड़ने हैं और फिर आपको इसे थोड़ा सा बीच में मीडियम आंच के ऊपर तलते रहना है ताकि ये अंदर से भी तल जाए। और देखिए सारे ही शक्करपारे जो है बिस्किट के कलर में आपको निकाल लेने हैं। फिर से बचे हुए जो शक्करपारे हैं वो भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। देखिए झारे के अंदर रख करके फिर हम इसे आराम से छोड़ेंगे और देखते ही देखते देखिए हमारे ये जो शक्करपारे हैं ना ये तल जाते हैं। मिनटों के अंदर ये भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने राइस ब्रांड का जो तेल है वो यूज़ किया है। आपको जो भी तेल पसंद है वो तेल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कढ़ाई जो है वो हमेशा आयरन की ही करती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये गर्म हो जाती है और इसको सफाई करने में भी बहुत मिनटों के अंदर हम इसे सफाई कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से एक तलने के लिए जो कढ़ाई है आयरन की उसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और देखिए ये दूसरे वाले शक्करपारे भी हमारे तल करके तैयार हो गए हैं और इसी तरह से मैंने सारे ही शक्करपारे जो हैं वो तल लिए हैं। देखिए दिख रहे हैं ना बिल्कुल मोतियों के जैसे और बिस्किट कलर, बहुत ही सुंदर कलर आया है इनका। तो इसी तरह से बिस्किट के रंग में ही आप इन्हें निकालिए। अगर इसे आप ज़्यादा तलोगे तो ये डार्क हो जाते हैं और फिर
कुछ समय के बाद में, ठंडे होने के बाद में ये ब्लैकिश हो जाते हैं। तो इसीलिए आप इसे बिस्किट कलर में तलोगे तो थोड़े समय के बाद इसका जो रंग होता है ना, वो गहरा हो जाता है। देखिए मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ईज़िली टूट जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। देखिए कितना इजीली टूटते हैं। तो इसी तरह से छोटे बच्चे भी इसे खा सकते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। और आप ये शक्करपारे ज़रूर बनाइए। ये वीडियो जो है आपने अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के दिवाली की एक नई वीडियो के साथ में।